जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। गायत्री जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गायत्री जयंती हम सब के लिए बहुत विशेष है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हम सभी यानी कि हम जितने भी गायत्री साधक हैं या फिर हम जो भी हिंदू धर्म से जुड़े हैं, हम सभी का आराधना पर्व है गायत्री जयंती। इसीलिए गायत्री जयंती हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है। और इस दिन गंगा दशहरा पर्व भी मनाया जाता है, यानी कि इसको हम गंगा जयंती, गायत्री जयंती और इसके साथ ही साथ हम इसे भागीरथी जयंती भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन भागीरथ जी ने गंगा जी को इस धरती पर लाया था और हम सभी मनुष्य के लिए इसे सर्वसुलभ किया था। अन्यथा यह गंगा कहीं पहाड़ियों में थी और वहाँ से हम सभी को यानी जन जन तक पहुँचाने का काम भागीरथी जी ने किया। इसीलिए इस दिन को हम भागीरथी जयंती भी मना सकते हैं और मनाना भी चाहिए। तो इसे गंगा दशहरा, गंगा जयंती, गायत्री जयंती, भागीरथी जयंती, इनमें से कुछ भी आप कह सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि गंगा और गायत्री दोनों ही हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के लिए एक स्तंभ का काम करता है, यानी कि ये हमारे प्राण हैं। इसीलिए यह जयंती हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि जिस प्रकार से गंगा हम सबके जीवन में कितनी सारी सुविधाएं उत्पन्न करती है, हमारे कितने धार्मिक स्थान जो है गंगा किनारे होते हैं और जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इन सब को ध्यान में रखते हुए भी ये जयंती हम सब के लिए बहुत विशेषकर है। फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सभी के लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण है। जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को आप इस प्रकार से समझिए। यदि आप एक दिन जल नहीं पीते हैं तो आपका जीवन किस प्रकार से कितने खतरे में आ जाता है, इसको ध्यान में रखकर आप जब सोचेंगे तो आपको जल का महत्व समझ में आएगा। और गंगा केवल जल नहीं है, यह हमारे लिए वह पवित्र जल है जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। वो हमें बाहर से और अंदर से दोनों रूप से शुद्ध करता है। कहते हैं कि गायत्री जयंती और गंगा दशहरा, इस दिन यदि कोई गंगा स्नान करता है तो वह 10 प्रकार के महापातकों से छूट जाता है। यानी कि इस दिन गंगा स्नान करने का महत्व इतना ज़्यादा है। तो आप सभी अवश्य गंगा दशहरा के दिन, गायत्री जयंती के दिन गंगा स्नान अवश्य कीजिए। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि गंगा हमारे आसपास हर जगह है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, यदि वहाँ पे गंगा जी हैं तो अवश्य गंगा स्नान कीजिए। जल का बहाव देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है, तो इसलिए जल का बहाव देखते हुए आप गंगा स्नान अवश्य कीजिए। और जो लोग गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं, उनके मन में ये संशय ना रह जाए कि हम तो इस प्रकार के जो अमृत बेला है उसका लाभ पाने से वंचित रह जाएंगे। तो आपके घर में गंगा जल है या आपने कुंभ से जो जल लाए होंगे, कोई भी गंगा जल आपके पास है, उसको जल में डालिए और उसे जल में डालकर उससे स्नान करके भावना कीजिए कि आप गंगा स्नान ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप गंगा स्नान पूर्ण कर सकते हैं। ये बात तो गंगा स्नान की हो गई। अब बात करते हैं गायत्री जयंती के विषय में। जयंती में हम जैसे अपना और कई महापुरुषों का जन्मोत्सव इस प्रकार से मनाते हैं, चाहे वो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष है, उनकी जयंती मनाते हैं। यानी कि जब वो इस धरती पर आते हैं तो हम उनकी जयंती मनाते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। आपका जब जन्म होता है उस दिन हर साल आप अपना जन्मोत्सव मनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो दिन होता है गायत्री जयंती का और गंगा दशहरा जिस दिन होती है ज्येष्ठ माह में, तो इस दिन गंगा माता का अवतरण हुआ था। भागीरथी जी ने इसी दिन गंगा माता का अवतरण किया था। और दूसरा, विश्वामित्र जी ने इसी दिन गायत्री को जन जन तक पहुंचाया था। तो इस प्रकार से गंगा जी और गायत्री जी का दोनों का जन्मोत्सव हुआ। तो हम सभी जब अपना जन्मोत्सव मना सकते हैं तो हम माँ गंगा और माँ गायत्री का जन्मोत्सव क्यों नहीं मना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हमें इसे बहुत उत्साह और बहुत धूमधाम से इस उत्सव को मनाना चाहिए। और यदि आपने देखा होगा तो आपने गायत्री परिवार में देखा होगा या शांति कुंज हो या फिर जितने भी हमारी शक्तिपीठ है, हर जगह इसे बड़े धूमधाम से और बड़े उत्साह से मनाया जाता है। क्योंकि ऐसा पूज्य गुरुदेव ने बताया है
कि यह जन्मोत्सव हमारे स्तंभ का है, यानी जो हमारी प्राण हैं, जो हमारे सांस हैं, जो हमारे जीने का आधार है, उनका जन्मोत्सव हमें मनाना है। तो हम उनका जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से और भारतीय संस्कृति के द्वारा अवश्य मनाएं, ऐसा हम सबके मन में भावना होनी चाहिए। मैं यहाँ पर बहुत संक्षेप में आपको समझा रही हूँ ताकि आपको मोटा मोटा ये समझ में आए कि गंगा दशहरा, गायत्री जयंती हम सबके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हम इसे इतने धूमधाम से, इतने उत्साह से क्यों मनाते हैं। इसके बाद बात आती है गायत्री माता के स्वभाव की। गायत्री माता हम सबके जीवन में अपना क्या स्थान रखती है और गायत्री माता से जुड़कर हम सबको किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए, अनेक बार गुरुदेव ने हमें समझाया है, गुरुदेव के प्रवचन में हमने सुना है, या फिर हमें हमेशा इसका दिशा निर्देश मिलता रहता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी गायत्री जयंती हम मनाते हैं, गायत्री परिवार में या गायत्री शक्ति पीठों पर, हर प्रदेश में जो मनाई जाती है, हर जगह जितनी भी हमारी शक्ति पीठ है, वहाँ पर जब गायत्री जयंती मनाई जाती है तो उसमें प्रभात फेरी निकलती है। इसके साथ साथ वहाँ पर सामूहिक रूप से जप किया जाता है, सामूहिक रूप से वहाँ पर यज्ञ किया जाता है, सामूहिक रूप से सारे क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वो दीप यज्ञ हो, यज्ञ हो या फिर जप, ध्यान, साधना हो। ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि गायत्री माता का एक प्रमुख गुण है सामूहिकता का। गायत्री माता हम सभी से एक ही चीज कहती है कि हमें वही बच्चे पसंद हैं जो सामूहिक रूप से चलते हैं, जो केवल अपने लिए जीते हैं, यानी जो एकीकरण में जीते हैं, वो बच्चे मुझे पसंद नहीं हैं। और आपने देखा होगा जिसने भी गायत्री की सच्चे मन से साधना की है वो केवल अपने लिए नहीं जीता है, और यही गुण है माँ गायत्री के, क्योंकि उनको वैसे ही अपने शिष्य पसंद है, वैसे ही बच्चे पसंद है। यदि आप गायत्री साधना करते हुए केवल अपने विषय में सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप गायत्री माता को दुखी करते हैं। गायत्री माता सदैव सामूहिक रूप से आपको पसंद करती हैं, यानी कि आपका हर क्रियाकलाप, आपके हर कर्म एक सामूहिक रूप से जुड़ा हो, केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए ना जुड़ा हो। वैसे सभी व्यक्ति, फिर चाहे वो गायत्री परिवार से हो या गायत्री परिवार के नहीं हो, वे सभी माँ गायत्री के परम प्रिय पुत्र हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो भी आयोजन होता है, गुरुदेव ने जो भी आयोजन बनाए हैं, उन सभी में सामूहिकता होती है, कहीं भी उसमें एकीकरण नहीं होता। सभी लोग सभी कार्य सामूहिक रूप से करते हैं। आपने देखा होगा गुरुदेव हर कार्य को सामूहिक रूप से करने की प्रेरणा देते, और पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपना जीवन जो है वो सामूहिक रूप से, यानी कि सबके लिए जिया, एकीकरण केवल अपने लिए नहीं जिया। जरा सोचिए कि गुरुदेव को क्या आवश्यकता थी लोगों का इतना विरोध सहकर, लोगों से इस प्रकार से बहुत सारी बातें सुनने के बाद हम सबको गायत्री का अधिकार दिलाने की। गुरुदेव ने तो अपने महापुरुष शरण कर लिए थे, गुरुदेव ने 24 महापुरुष शरण कर लिए, गुरुदेव को माँ गायत्री का साक्षात्कार भी हो गया, उन्होंने गायत्री माता को सिद्ध भी कर लिया। अनेक चीजें जो गुरुदेव चाहते वो सब कुछ माँ गायत्री से उन्हें प्राप्त हो सकता था, वो सब कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। परंतु गुरुदेव ने क्या चुना? एकीकरण नहीं चुना। गुरुदेव के पास क्या नहीं था, गुरुदेव क्या नहीं प्राप्त कर सकते थे? गायत्री माता स्वयं उनके साथ थी, उन्होंने गायत्री माता का साक्षात्कार किया, उसको सिद्ध किया। तो गुरुदेव चाहते तो अपने जीवन को बहुत ऐशो आराम से जी सकते थे, उन्हें इतना कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें माता जी के गहने बेचने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें इतना कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें इस संसार का विरोध सहने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें कुछ पाखंडी ब्राह्मणों का विरोध सहने की आवश्यकता नहीं थी। तमाम ऐसी बातें थी जो गुरुदेव चाहते तो नहीं अपने साथ होने देते और अपने को पूरा सुख और भोग विलास में रख सकते थे, लेकिन माँ गायत्री का यह गुण है ही नहीं। और गुरुदेव के अंदर तो कूट कूट कर माँ गायत्री के सारे सिद्धांत भरे हुए थे। जैसे गुरुदेव ने जो एक एक चीजें की अपने जीवन में, जिस प्रकार से अपना पूरा जीवन जिया, वो गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की जो 24 प्रेरणाएं हैं, उन प्रेरणा के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया। इसी में से वो प्रेरणा है गायत्री का नह शब्द।
न शब्द यही बताता है कि आप एकीकरण से नहीं जीते, आप अपने लिए नहीं जीते, आप समाज के लिए जीते हैं, आप सामूहिकरण के लिए जीते हैं, इस समाज के प्रति आपका दायित्व बनता है। तो एक न अक्षर का शब्द जो है उसे पूज्य गुरुदेव ने पूरे जीवन भर पालन किया। और इसी प्रकार से गायत्री मंत्र के जितने भी अक्षर हैं उन सभी अक्षरों के जो भी अर्थ निकलते हैं वो सारे अर्थ पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में जिया है। केवल उसे समझा है, सुना है नहीं, उसे अपने जीवन में उतारा है। ठीक इसी प्रकार से हम सबको भी अपने अंदर ये भावना लानी चाहिए। हम सभी गुरुदेव तो नहीं बन सकते, ना ही हम कभी ऐसा बनने की कल्पना कर सकते हैं इस जन्म में। हम सभी को कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर हम गुरुदेव जैसे बनने की सोच सकते हैं। लेकिन गुरुदेव ने पूरा जीवन इसी प्रकार से जिया है। हम कुछ नहीं तो कुछ तो गुरु जैसा बन सकते हैं, अपने गुरु के पद चिन्हों पर चल सकते हैं। जैसे कि न शब्द को लीजिए, आज हम सब का जो जीवन हो गया है, आज हम सब केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, केवल अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रख रहे हैं। आपको तनिक भी एहसास नहीं होता कि आप अपने स्वार्थ बस कब किसी का दिल दुखा देते हैं, कब किसी के लिए किस प्रकार के वचन बोल देते हैं, कब अपने धन के अहंकार में आप किसी का दिल तोड़ देते हैं, कब आप अपने मद के अहंकार में डूबकर किसी को कुछ भी कह देते हैं, कब आप अपने स्वार्थ में जीकर अपना ही कर्म खराब कर रहे हैं। अनेक प्रकार की बहुत सी बातें हैं। देखिए, इस संसार में आपने जन्म लिया है, आपको अधिकार है, आप अपने हिसाब से जीवन जिएंगे। लेकिन जब ईश्वर ने आपको धरती पर भेजा तो ईश्वर की भी कुछ अपेक्षाएं आपसे थी। उन अपेक्षाओं को क्या आप पूरा कर रहे हैं? चलिए, ईश्वर को हमने देखा नहीं, हम ईश्वर को नहीं जानते, इसलिए हम ईश्वर की किसी भी बात को नहीं मानते हैं, जाने दीजिए। परंतु जिस गुरु का आपने वरण किया है, जिस गुरु का हाथ आपने थामा है, उस गुरु ने भी आपसे कुछ न कुछ चाहा है। वो चाहते हैं कि आप कैसे बने, उन्होंने भी आपसे कुछ अपेक्षाएं रखी हैं। तो क्या आपने ये अपेक्षाएं पूरी की? आपने गायत्री मंत्र जपा तो, लेकिन क्या गायत्री मंत्र को अपने अंदर धारण किया? क्या आपने गायत्री मंत्र को अपने अंतःकरण में विराजमान किया? आपने गायत्री मंत्र के नह अक्षर को समझा? क्या आपने उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की? गायत्री मंत्र केवल हमें अपने लिए जीने के लिए नहीं सिखाता। गायत्री मंत्र का यह आधार ही है कि आप अपने लिए नहीं, सभी के लिए जिएंगे। जैसे आपने सुना होगा, माता जी ने अपने एक प्रवचन में कहा है कि आपके हर एक चीज में हमारा अधिकार है। आपके धन में गुरु का अधिकार है, समाज का अधिकार है, आपके परिवार का अधिकार है, गायत्री परिवार का अधिकार है, इस मिशन का अधिकार है, आपके गुरु माता का अधिकार है। तो आप इन सब बातों को क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि हम इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम अपने स्वार्थवश इतने अंधे हो गए हैं कि हमें गायत्री मंत्र के उस न अक्षर का ज्ञान नहीं है और हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने अंदर उस न अक्षर के अर्थ को धारण करें। देखिए, आपके पास जो कुछ भी है, चाहे आपके पास 1 रुपये हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, या फिर आपके पास अथाह धन संपत्ति हो, हर एक चीज में इस प्रकृति के साथ साथ आपके साथ जो लोग जुड़े हैं सभी का अधिकार होता है। तो आप अपने उन अधिकारों में किस प्रकार से सबको प्रयोजन करते हैं? आप कितना दान करते हैं? कितना किसी गरीब की मदद करने के लिए स्वयं से आगे बढ़ के आते हैं? आपको कभी ऐसा लगता है कि गायत्री परिवार हमारा मिशन है, चलो हम कुछ दान कर देते हैं, इससे हमारा स्वार्थ पूर्ण हो गया, इससे हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। लेकिन गुरुदेव को क्या धन की कमी है? क्या गुरुदेव को आप धन देंगे? गुरुदेव के पास तो साक्षात अक्षय पात्र है। जैसा गौतम ऋषि जी के पास अक्षय पात्र था जिससे वो निर्जन वन को भी हरा भरा कर सकते थे, ऐसा अक्षय पात्र जब पूरी सृष्टि का विनाश हो गया तब गौतम ऋषि जी ने उस अक्षय पात्र के द्वारा फिर से उस सृष्टि को हरा भरा और सुंदर बना दिया, सबको सुखी बना दिया, सबको संपदाओं से भरा बना दिया। ऐसे अक्षय पात्र वाले गुरुदेव को आप धन देंगे? आपकी इतनी सामर्थ्य है कि आप उन्हें दान दे सकते हैं, आप उन्हें धन दे सकते हैं? कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। ये सब कुछ गुरुदेव ने हमें देने के भाव सिखाने के लिए
जागृत किया है। यह सब ज्ञान हमें देने का भाव सिखाने के लिए है। वह चाहते हैं कि उनके बच्चे देने का भाव सीखें। गायत्री मंत्र जपते हैं उनके बच्चे, लेकिन वो गायत्री मंत्र जपने के साथ साथ गायत्री मंत्र का जो स्वभाव है उसे भी अपने अंदर धारण करें। तो आप भले ही गायत्री परिवार को दान नहीं देती, लेकिन यदि आपने किसी गरीब कन्या का विवाह करा दिया, किसी गरीब को भोजन करा दिया, किसी गरीब को जो वस्त्रहीन है उसे वस्त्र दे दिया, इस प्रकार की जब आप क्रियाएं करते हैं, तब आपका यह न शब्द सार्थक हो जाता है, तब आपका गायत्री जपना सार्थक हो जाता है, तब गुरु के प्रति आपका कर्ज सार्थक हो जाता है, आपकी गुरु दक्षिणा सार्थक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको स्वार्थहीन होकर सोचना है। अब जैसे भागीरथी जी थे, वह चाहते तो गंगा जी से केवल अपने पूर्वजों को जीवित कर देते और उनका स्वार्थ पूर्ण हो जाता, लेकिन उन्होंने संपूर्ण समाज के लिए सदियों से और आने वाले न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए उन्होंने ये उपकार किया। उन्होंने केवल अपने लिए ये कष्ट नहीं सहे, गंगा जी को लाने के लिए जो तप और तपस्याएं उन्होंने की, जो कष्ट उन्हें धारण करने पड़े, वो क्या उन्होंने स्वयं के लिए किए? आज हम केवल उनको बस नाम भर तो याद करते हैं या उनकी जयंती मना देते हैं, लेकिन जो उन्होंने तप तपस्या किया उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, उन्होंने संपूर्ण संसार के लिए किया। तो ऐसी भावना हमें रखनी है। देखिए, ये गायत्री विषय इतना बड़ा है कि यदि हम चर्चा करें तो बहुत सारी चर्चाएं होती चली जाएंगी। आज गायत्री जयंती पे सिर्फ इतना ही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि गायत्री जयंती और गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, और इसका वास्तविक उद्देश्य है अपने अंदर देने का भाव, अपने अंदर सामूहिकता का भाव रखना, एकीकरण से बाहर निकलना और अपने साथ साथ समाज के लिए, संसार के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और सभी के लिए अपने अंदर देने का भाव जागृत करना, सभी के लिए सोचना। यही मुख्य उद्देश्य है गायत्री जयंती का। और गायत्री जयंती पर आप संकल्प लीजिए कि हम अपने अंदर इस भाव को जागृत करेंगे, गायत्री मंत्र के न अक्षर को अपने अंदर धारण करेंगे और गायत्री जयंती को बहुत विशेष रूप से मनाएंगे, स्वयं में बदलाव लाकर और स्वयं के साथ गायत्री मंत्र के इस न अक्षर के अर्थ को जोड़कर हम इस गायत्री जयंती को बहुत ही उल्लास के साथ मनाएंगे। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को गायत्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से इस गायत्री जयंती को मनाइए, सामूहिक साधना, जप, ध्यान, यज्ञ अवश्य कीजिए और खूब खूब माँ गायत्री का आशीर्वाद पाइए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।